गाइस कल आपको बताया गया था एक वीडियो में कि आपको सिखाया जाएगा स्पोकन इंग्लिश बेसिक लेवल एंड एडवांस लेवल का। तो चलिए शुरू करते हैं आज से स्पोकन इंग्लिश। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो बेसिक पार्ट है वो सीखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस पार्ट है वो सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बेसिक पार्ट कौन सा है, चलिए देखते हैं। तो नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, उसका मतलब क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। हम लोग उसमें ज्यादा पीएचडी नहीं करेंगे, लेकिन इतना सीख लेंगे कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो आप उस टेंस को अच्छी तरीके से बोल पाओ, परफॉर्म कर पाओ जब भी आपको बोलना होता है। तो हम लोग एक चीज पे फोकस करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये वीडियो को आप पूरा देखना एंड समझना कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस आपकी लाइफ में काम में आएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो भी आप रूटीन एक्टिविटीज करते हो, जितनी भी रूटीन एक्टिविटीज करते हो सारी एक्टिविटीज सिंपल प्रेजेंट में होती हैं। तो रूटीन एक्टिविटीज डेफिनेटली सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोली जाएंगी। अब कैसे बोलिए, कौन सी रूटीन एक्टिविटीज? तो आपको एक वर्ड पे फोकस करना होगा जो सारी रूटीन एक्टिविटीज के बारे में आपको बताता है। ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वर्ड को लो। अगर आपको वैसा वर्ड अगली बार सुनने को मिले तो डेफिनेटली आपको समझ लेना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और आपको डेफिनेटली इसकी जो भी सिंटैक्स लिखी जाएगी वो दिमाग में आनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दैट सिंटैक्स आपको वो सेंटेंस इंग्लिश में बना देना है। तो चलिए देखते हैं वो वर्ड कौन सा है। अगर आपको जब भी सुनाई दे ऐसा होता है या फिर ऐसा करता है, अगर आपको कोई वर्ड इसके जैसा सुनाई दे तो आपको डेफिनेटली समझ लेना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और आपके दिमाग में इसकी जो सिंटैक्स अभी लिखी जाएगी वही आनी चाहिए। तो ऐसा करता है, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं स्कूल में जाता हूँ, मतलब मैं जाने का काम करता हूँ, ऐसा करता हूँ, स्कूल जाता हूँ। मैं खाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। तो ये डेफिनेटली ऐसा ही साउंड करता है कि ऐसा वैसा करता है, या फिर करते हैं, या फिर करती है। तो जब भी आपको इसके रिलेटेड कोई भी वर्ड सुनाई दे तो डेफिनेटली आपको समझ लेना है, अगेन मैं कह रहा हूं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ऑफ कोर्स जब भी आपको ऐसा कोई वर्ड सुनाई दे तो आपको समझ लेना है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होने वाला है। ऑफ कोर्स तो चलिए उसके सिंटैक्स देखते हैं, क्या उसकी सिंटैक्स है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की सिंटैक्स कुछ ऐसी है। सबसे पहले यहाँ पर आने वाला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, ही शी इट आई वी यू दे। लेकिन एडवांस जो लेवल है टेंसेस का उसमें कुछ और ही आने वाला है, तो वेट फॉर दैट, वीडियो को स्किप मत करना डेफिनेटली। सब्जेक्ट मतलब ही शी इट या फिर आई वी यू दे, उसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। इसका मतलब जो काम करने वाला होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आने वाला है डेफिनेटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आने वाली है। जो भी आप टेंसेस लिखोगे सारे टेंसेस में वर्ब तो आने ही वाला है। ऑफ कोर्स वर्ब इज द हार्ट ऑफ एनी टेंस, वर्ब के बगैर कोई भी टेंस काम नहीं करेगा। यहाँ पर ऑलवेज कौन सा फॉर्म आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जरूरत पड़ने पर यहाँ पर एस या फिर ईएस लगेगा, राइट? दिस विल बी द पोर्शन ऑफ वर्ब। ऑफ कोर्स उसके बाद आने वाला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिस भी चीज पे आप काम करते हो उसी चीज को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं क्या खेलता हूं? क्रिकेट। मैं ऐसे लिखता हूं, तो लिखने का काम किस पे हो रहा है? ऐसे पे। ऑफ कोर्स तो वो ऑब्जेक्ट हो गया आपका। मतलब जिस भी चीज पे आप काम कर रहे हो डेफिनेटली वो चीज है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं आइसक्रीम खाता हूं, वन मोर एग्जांपल, तो खाने का काम किस पे हो रहा है? आइसक्रीम पे, तो डेफिनेटली आइसक्रीम इज योर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट उसी को कहा जाता है। एंड साथ में आएगा अदर वर्ड। अदर वर्ड मोर देन वन आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अदर वर्ड में टाइम आएगा या तो फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आएगी जो आपको ऐड करनी है उस पर्टिकुलर टेंस में। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैसे ऐड करते हैं? तो आपको प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस यूज करके आप जो भी लिखोगे वो आपको आनी चाहिए। डेफिनेटली वो सारी चीज अदर वर्ड्स में कंसीडर की जाएंगी। अभी प्रेपोजिशंस कौन से हैं? इफ, नॉट इफ, इन, ऑन, ऑफ, फॉर, बिफोर, आफ्टर, prepositions and conjunctions जो भी आप ऐड करोगे वो सारे डेफिनेटली इसमें आने वाले हैं, एंड वो सारे कंसीडर किए जाएंगे अदर वर्ड्स के अंदर। होप यू गॉट इट। चलिए समझते हैं कैसे यहाँ पे काम होता है। अब ये वर्ब का जो पोर्शन है इसी का मतलब होता है ऐसा या वैसा करता है। वर्ब के पोर्शन पे से ही समझ में आ जाता है कि ये कौन सा टेंस है। टाइम पे तो जाने की जरूरत है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है वर्ब।
इसका मतलब ये हुआ कि जो भी 12 टेंसेस हैं, 12 के 12 टेंसेस हैं, उनमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड सेम ही रहने वाले हैं, सिर्फ यहाँ पे वर्ब चेंज होगा और वो पूरे टेंस को चेंज कर देगा। होप यू अंडरस्टैंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न वर्ब्स। आपको वर्ब्स के जो 3 फॉर्म्स हैं वो सारे याद कर लेने हैं, V1, V2 एंड V3, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। उसके अलावा भी 2 हैं, प्रेजेंट में एस और एस लगता है एंड दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दैट इज V1 ing। फॉर एग्जांपल प्लेइंग, तो 5 फॉर्म्स हो गए, प्ले, प्लेज, प्लेड, प्लेड V2 होता है, अगेन प्लेड V3 भी होता है एंड प्लेइंग। ये 5 फॉर्म्स जो वर्ब की है वो आपको तैयार करनी है, ऑफ कोर्स तभी आपको टेंसेस आएंगे एंड डेफिनेटली आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे वो पांचों जो भी फॉर्म्स हैं वर्ब्स के, सारे वर्ब्स के फॉर्म्स मिल जाएंगे। डेफिनेटली यू नीड टू रिमेंबर दैट। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे लोगों को कुछ आदत होती है इज एम आर लगाने की। यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे इज एम आर डेफिनेटली नहीं लगाया जाता है। अगर आप यहाँ पे इज एम आर लगाते हो तो वो डेफिनेटली एक रॉन्ग सेंटेंस की तरीके से कंसीडर किया जाएगा, ऑफ कोर्स। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस सिंटैक्स। इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। अगर आप इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हो तो आपका सेंटेंस रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। हालांकि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें अदर वर्ड्स आगे आते हैं, या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये दोनों चीजें उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप बेसिक से समझ रहे हो तो समझ लो, ये सारी चीजें आनी चाहिए जब भी आप प्रैक्टिस करो सेंटेंसेस की। डेफिनेटली आपके लिए काफी इजी रहने वाला है। तो चलिए एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं, राहुल प्लेज cricket daily with his friends। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे हम लोगों ने सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कैसे लिखा हुआ है। आपको सिर्फ सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है, डेफिनेटली आपके सारे सेंटेंसेस करेक्ट होने वाले हैं। देखिए कैसे काम होता है। यहाँ पे ये क्या है, राहुल सब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट की जगह पे राहुल है। यहाँ पे वर्ब कौन सा आ गया, प्लेज। अब यहाँ पे प्लेज क्यों आया, एक रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्ले आया है। जब सब्जेक्ट ही, शी, इट होता है तब डेफिनेटली यहाँ पर प्लेज आता है, लेकिन जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर एस और एस नहीं लगता, इसकी जगह पे प्ले आता है। या फिर कोई भी वर्ब ले लो, इट, गो, रन, वैसा आएगा। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट राहुल है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लेज या फिर रन्स या फिर गोज आएगा। इट्स रूल आपको याद कर ही लेना है। इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट या फिर ऐसा सब्जेक्ट जो एक से ज्यादा की तादाद रखता हो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, उसमें एक से ज्यादा डेफिनेटली सब्जेक्ट्स होते हैं। या फिर राहुल एंड रॉय, राहुल एंड रंजन, ऐसे 2 सब्जेक्ट्स अगर आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर एस और एस नहीं लगेगा, उसकी जगह पे सिर्फ प्ले ही रहने वाला है। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, राहुल एंड रोहित, तो यहां पर क्या आएगा, ऑफ कोर्स प्ले क्रिकेट डेली विथ, यहां पर आएगा देयर, मतलब उनके फ्रेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट आप लिखते हो एक से ज्यादा की तादाद वाले तो डेफिनेटली यहां पर एस और एस नहीं लगेगा। अब चलिए समझते हैं यहां पर मजे की बात क्या है। यहां पे प्लेज लिखो या फिर प्ले लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, खेलता है या फिर खेलते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा लिया है। ऑफ कोर्स हिंदी की ग्रामर थोड़ी सी इंप्रूव करके आप लिखोगे सेंटेंसेस। अगर एक बंदा है तो डेफिनेटली खेलता है, यहां पर डेफिनेटली खेलते हैं, मतलब दोनों का मतलब यही हुआ कि खेलता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। खेला है या फिर खेलेगा या फिर खेल रहा है, ऐसा कोई इसका मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ही होता है खेलता है, प्ले का मतलब ही होता है खेलता है, या फिर प्लेज का मतलब ही होता है खेलता है। यहाँ पर इज एम आर नहीं लगाया गया है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। Are you getting this? Hope you understand. And जरा आप इसको नोट डाउन कर ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स स्टॉप करके नोट डाउन कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने स्टॉप करके नोट डाउन कर लिया है। लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए समझते हैं थोड़ा एडवांस लेवल का सेंटेंस, जो आपको कहा गया है कि बेसिक एंड एडवांस लेवल ऑफ स्पोकन इंग्लिश। देखते हैं कैसे ये बेसिक लेवल ऑफ स्पोकन इंग्लिश बनता है एडवांस लेवल ऑफ स्पोकन इंग्लिश। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया कि सब्जेक्ट राहुल हो सकता है, राहुल एंड रोहित हो सकता है, प्लेयर्स हो सकता है सब्जेक्ट,
चिल्ड्रन हो सकता है, पीपल हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकता है सब्जेक्ट। वैसे ही यहां पर सब्जेक्ट एक एक्टिविटी भी हो सकती है। एक्टिविटी डेफिनेटली एक सब्जेक्ट हो सकती है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक लिविंग थिंग ही काम नहीं करती है टेंसेस में, एक नॉन लिविंग थिंग भी काम करती है। फॉर एग्जांपल द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऑफ कोर्स इसको कुदरत उगाता है, लेकिन डेफिनेटली उसको बोला ऐसे जाता है जैसे वो खुद उगता है ईस्ट में से। द सन राइजेस इन द ईस्ट। वाटर फ्लोज इन द रिवर। वैसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनको ऐसे बोला जाता है जैसे वो नॉन लिविंग थिंग खुद से ही काम करती है, डेफिनेटली उनको वैसे ही बोला जाता है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको याद रखने हैं। जस्ट लाइक दैट, अगर एक नॉन लिविंग थिंग काम कर सकती है, वैसे ही एक जो एक्टिविटी होती है वो भी सब्जेक्ट बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल V1 ing, वर्ब की एक ing वाली फॉर्म होती है, वो भी एक सब्जेक्ट की तरीके से कंसिडर की जा सकती है। ये कैसे होगा? तो आपको ऐसा समझना है जैसे कि आपने सुना होगा कि अच्छे कर्म आपको हेवन में ले जाएंगे, बुरे कर्म आपको हेल में ले जाएंगे। ऑफ कोर्स, तो आपको यही समझ लेना है कि ये जो कर्म है वो कर्म ही खुद कुछ एक्टिविटी करता है। होप यू अंडरस्टूड। आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंसेस इफ यू हैवंट अंडरस्टूड। ये जो आपके कर्म जो आप लिखते हो, जो भी कर्म है, प्लेइंग, ड्राइंग, रनिंग, ईटिंग, लाफिंग, ये सारे कर्म ही डेफिनेटली कोई और एक्टिविटी भी करने वाले हैं। देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे काम होता है यूजिंग दिस V1 ing एज अ सब्जेक्ट। तो हम लोग यही सब्जेक्ट वाली ये जो सिंटैक्स है उसको फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाएगा V1 ing, बाकी सारा काम सेम ही होने वाला है। देखते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल पहले नॉर्मल सेंटेंस लेते हैं, फिर उसके बाद V1 ing वाला समझते हैं वापस से। फॉर एग्जाम्पल द टीचर helps us to pass the exam। कुछ नहीं किया है हमने, यहाँ पे यही सिंटेक्स फॉलो की है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? द टीचर। यहाँ पे आया हेल्प्स, क्योंकि टीचर क्या होता है? ही या फिर शी, थर्ड फॉर्म होती है सिंगुलर, तो यहाँ पे हेल्प्स आया, मतलब टीचर क्या करता है? मदद करता है। चलिए अब समझते हैं कि V1 ing यहाँ पे कैसे काम करता है। तो इसकी जगह पे सेम ही कोई V1 ing वाली एक्टिविटी यही काम करने वाली है। देखते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग हेल्प्स अस टू पास द एग्जाम। इट्स वेरी 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 सिंपल। यहाँ पे क्या हुआ? जो रीडिंग की एक्टिविटी है डेफिनेटली वो क्या करती है? मदद करती है। सेम ही इसका मीनिंग हुआ, दूसरा कुछ नहीं हुआ। मदद करती है, इसका सेम ही मीनिंग है, दूसरा कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम ही है। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी है, मतलब रीडिंग का जो कर्म है, वो आपको मदद करता है पास होने के लिए। सो दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट जो थोड़ा सा एडवांस है, ऑफ कोर्स, जो आपको आना चाहिए। ऑफ कोर्स इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, 8 से 10 ऐसे लॉन्गर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सीखने हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो भी 12 टेंसेस है सारों में, उसके अलावा जो भी पैसिव सेंटेंसेस है, मॉडल ऑक्सिलरी है, जो भी आगे जितने भी टॉपिक्स आते हैं, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाने वाले हैं इन सारे लॉन्गर सब्जेक्ट्स को लेकर। तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो। अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि पूरा आपको कोर्स सिखाया जाने वाला है यहाँ पे इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लॉन्गर सब्जेक्ट इसके अलावा देखते हैं कौन सा है। ये तो था फर्स्ट एडवांस्ड सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं दूसरा एडवांस सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है। थोड़ा सा इससे ज्यादा थोड़ा सा लंबा होने वाला है। द सेकंड सब्जेक्ट इज V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जेरेंड भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेरेंड। लेकिन आपको इससे कुछ मतलब नहीं है क्या कहा जाता है, क्या कहलाया जाता है, ये सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस चीज को मैं अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता हूं एंड मैं एडवांस लेवल का इंग्लिश बोल सकता हूं। यही आपको फोकस करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कैसे सब्जेक्ट बन पाता है। हम सिंटैक्स यही फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज सब्जेक्ट के जैसे काम करेगी, यही चीज जो पहले सब्जेक्ट बनाया गया था इसके जैसे ही काम करने वाली है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। फॉर एन एग्जाम्पल, प्लेइंग
cricket helps you to be healthier. इट्स वेरी सिंपल, सेम सब्जेक्ट के जैसा ही, प्रीवियस सब्जेक्ट के जैसा ही हमने इसको यूज किया है। यहां पर सिर्फ एक चीज बढ़ गई है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं किया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट ऐड किया है और ये पूरा सब्जेक्ट बन गया। प्लेइंग क्रिकेट हेल्प्स यू टू बी हेल्थियर। हेल्प्स मतलब ये जो कर्म है, क्या कर्म, क्रिकेट खेलने का जो कर्म है, वो कर्म क्या करता है, आपकी मदद करता है। कुछ डिफरेंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। ये एक नए तरीके का सब्जेक्ट है, इट्स नथिंग एल्स। आपको कुछ इस तरीके से एक्टिविटीज की सेंटेंसेस बनाने हैं। ऑफ कोर्स आपका जो सेंटेंस बनेगा वो काफी नेक्स्ट लेवल का साउंड करेगा, काफी नेक्स्ट लेवल का फील होगा। आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए ऑफ कोर्स। इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, रीडिंग बुक्स helps you to be intelligent. Let's try to write this sentence, that is, reading books helps you to be intelligent. It's very 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 simple. यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट थोड़ा सा लंबा हो गया। रीडिंग बुक्स, ये जो कर्म है, बुक्स रीड करने का जो कर्म है, वो क्या करता है, आपकी मदद करता है। ऑफ कोर्स क्या मदद करता है, टू बी इंटेलिजेंट, आपको इंटेलिजेंट होने में मदद करता है। न्यू सेंटेंस, न्यू सब्जेक्ट, इट्स अ लॉन्गर सब्जेक्ट, एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश, लिटिल बिट एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, लर्निंग इंग्लिश हेल्प्स यू टू बी इंटेलिजेंट, लर्निंग इंग्लिश हेल्प्स यू टू बी एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। विवन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आपको लेना है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो जो वर्ड आपने लिया है वो सेंटेंस में सूट हो पाए ठीक से। चलिए, आप यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे तो बुक्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प आना चाहिए, हेल्प्स क्यों लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन ये है, इसका आंसर ये है एक्चुअली कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, मेनली फोकस किया जाता है एक्टिविटी पे। ऑब्जेक्ट्स कितने हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में लेने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। एक्टिविटी अगर एक ही है तो डेफिनेटली एक ही इट का रूल यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। यहाँ पर इसको कह सकते हैं, इसका प्रोनाउन ले सकते हैं आप इट। रीडिंग बुक्स एंड नॉवेल्स एंड मेनी अदर बुक्स, अगर आप वैसा भी लिखोगे फिर भी यहाँ पे हेल्प्स ही आएगा, बिकॉज एक्टिविटी यहाँ पर एक ही है, ये आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे आप ऐसा लिखते हो रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग बुक्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प आएगा। लेकिन बहुत सारे जगह ऐसी है, बहुत सारी बुक्स ऐसी है जहां पे हेल्प्स लिखा जाता है, लेकिन इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। आप डेफिनेटली लेकिन प्लूरल का रूल लगा के रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग बुक्स, अगर आप दो एक्टिविटीज करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर एस और एस लगाने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स ये आपको याद रखना है। आई होप यू अंडरस्टूड। दूसरे टाइप का सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया है, इट्स क्वाइट सिंपल। अब चलिए देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ सब्जेक्ट। देखो, डेफिनेटली पूरा वीडियो देखो और समझो कैसे लॉन्गर सब्जेक्ट्स को अप्लाई किया जाता है, एंड वो सेंटेंसेस में डेफिनेटली टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही उनको लिखा जाता है और वो नॉर्मल सब्जेक्ट्स के जैसे ही काम करते हैं डेफिनेटली। तो चलिए आप सारी नोट्स ले लें। थर्ड जो टाइप का सब्जेक्ट है वो देखते हैं थोड़ी देर में। ऑफ कोर्स यू जस्ट टेक योर नोट्स एंड डेफिनेटली वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। चलिए अब देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ सब्जेक्ट। ये कैसा है, डेफिनेटली इसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज ऐड होने वाली है, दैट इज कॉल्ड अदर वर्ड। और वो पूरी चीज एक नॉर्मल सब्जेक्ट के जैसा ही काम करेगा, राहुल के जैसा ही काम करेगा या फिर स्टूडेंट के जैसा ही काम करेगा। चलिए उस सिंटैक्स को देख लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कैसे उस सब्जेक्ट को लिखना है। ऑफ कोर्स, सो द सिंटैक्स इज V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, मोर देन वन। आपकी जरूरत हो उतने आपको अदर वर्ड्स यूज करने हैं। ये पूरी चीज हमारा सब्जेक्ट बन चुकी है। जैसे यहाँ पे रीडिंग बुक्स लिखा था, वैसे ही यहाँ पे एक और चीज ऐड हो जाएगी और वो पूरा काम करने वाला है डेफिनेटली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही। मतलब उसके बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे सेम ही अप्लाई होने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग थोड़े से अदर वर्ड्स ऐड कर देंगे इसी सेंटेंसेस में। देखिए, फॉर एग्जांपल, रीडिंग बुक्स विद अदर वर्ड ऐड हुआ। ये preposition है, विद मतलब एक preposition होता है, उसके साथ में जो भी लिखा जाता है वो अदर वर्ड में कंसीडर होता है ऑब्वियसली। विद concentration
without any disturbance, without any disturbance क्या आएगा? डेफिनेटली helps you to get good result। ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट अदर वर्ड लिखा प्रीवियस सेंटेंस की कंपेयर में। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पूरी चीज है, ये जो यहाँ पर पूरी चीज आपको दिखाई दे रही है ब्लैक जो भी है, वो पूरा एक सब्जेक्ट है। जैसे राहुल ने हेल्प की थी, मतलब इसकी जगह पे अगर हम लोग राहुल लिखते हैं तो यही सेंटेंस अप्लाई किया जाएगा, राहुल हेल्प्स यू टू गेट गुड रिजल्ट। वैसे ही ये जो एक्टिविटी है, इन सारी बातों को ध्यान में रख के वो एक्टिविटी, ये जो कर्म है रीडिंग बुक्स का कर्म, वो क्या करता है? आपको मदद करता है। इसका मतलब सेम ही हुआ, कुछ यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, मदद करता है। तो कैसे समझते हैं? रीडिंग V1 ING यहाँ पे लिया हम लोगों ने, रूल्स के अकॉर्डिंग, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम लोग जा रहे हैं। V1 ING की जगह पे रीडिंग, ऑब्जेक्ट की जगह पे बुक्स। अदर वर्ड्स मैंने आपको बताया था एक से ज्यादा आप यहाँ पे ले सकते हो, तो हमने बहुत सारे अदर वर्ड्स लिए हैं 2-3 प्रेपोजिशंस का यूज करके। यहाँ पे फर्स्ट अदर वर्ड है विद कंसंट्रेशन, फर्स्ट प्रेपोजिशन, डेफिनेटली फर्स्ट अदर वर्ड। ये अदर वर्ड का पूरा पोर्शन हो गया अभी, विद कंसंट्रेशन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस के बगैर, कंसंट्रेशन के साथ में बुक्स रीड करने का कर्म जो है वो आपको मदद करता है गुड रिजल्ट लाने के लिए। इट्स वेरी सिंपल। ये जो पूरी एक्टिविटी है, इन सारी बातों को ध्यान में रख के पूरी एक्टिविटी राहुल के जैसे ही कुछ काम करती है। तो ये लॉन्गर सब्जेक्ट आपका है, वो आपको खास ध्यान में रखना है। आप कैसे बनाओगे? V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग क्रिकेट विद फ्रेंड्स गिव्स सेटिस्फैक्शन। Learning English with lots of concentration and interest gives amazing knowledge in English। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आप इन चीजों को फॉलो करके, ये वाली जो सिंटैक्स है उसको फॉलो करके डेफिनेटली लिख सकते हो। यही आपका सब्जेक्ट है, ये भी आपका सब्जेक्ट है, एंड डेफिनेटली जो V1 ING लिखाया गया था थोड़ी देर पहले, वो भी आपका सब्जेक्ट है। तो ये 3 तरीके के सब्जेक्ट हुए आज हमने कवर किए हैं। आगे के जो बाकी वाले सब्जेक्ट्स हैं थोड़े से इनसे भी ज्यादा लॉन्गर, डेफिनेटली वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, पहले तो नोट्स ले लें इन सारी चीजों की। आई होप कि आपने ले ली है, स्क्रीन को स्टॉप करके नोट्स ले लें एंड प्रैक्टिस करें इन सारी चीजों की एज मच एज पॉसिबल। डेफिनेटली अगर आपको ये सारी चीजें आ गई, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ऐसे लॉन्गर सब्जेक्ट्स, अगर आपको वो सारी चीजें आ गई तो आपके इंग्लिश का लेवल काफी नेक्स्ट लेवल का हो जाने वाला है। डेफिनेटली इट्स गोना बी क्वाइट वंडरफुल। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस ओवर हियर, दैट इज, अगर आपको कोई चीज आ जाती है, मतलब कि आपको अगर इंग्लिश आ गया, तो डेफिनेटली ये इनफ नहीं है आपके लिए। अगर आपको कोई नॉलेज है लेकिन आप उस नॉलेज को ठीक से परफॉर्म, उस नॉलेज की मदद से आप अगर किसी चीज को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तो कुछ काम का नहीं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये सेंटेंसेस आ जाने से आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। इन सेंटेंसेस को आपको लिखकर, ऑन टॉप ऑफ दैट आपको बोलकर प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करोगे बोल के? जैसे ही आप सेंटेंस जैसे लिखते हो नए नए सेंटेंसेस और आप चेक करते हो कि ये सही है कि गलत है, वैसे ही आपको सेंटेंसेस अपना फोन टर्न ऑन करके, उसका कैमरा टर्न ऑन करके उसमें रिकॉर्ड करके सेंटेंसेस बोलने हैं। डेफिनेटली फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करके सुनना है, आपके एक्सप्रेशंस देखने हैं कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो या नहीं करते हो, वो सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है। वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है एवरीडे, तो आपको डेफिनेटली लिखना भी आ जाएगा काफी बढ़िया तरीके से इंग्लिश में, एंड आप बोल भी पाओगे काफी फ्लुएंटली। एंड कीप स्पीकिंग एज मच एज पॉसिबल। आज के जो भी सेंटेंसेस चलाए गए उनके रिलेटेड आप नए सेंटेंसेस सोच कर बोलने की कोशिश करें एज मच एज पॉसिबल। डेफिनेटली आपको बहुत कम टाइम में स्पीकिंग करना आ जाएगा काफी फ्लुएंटली। इट्स गोना बी क्वाइट वंडरफुल। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। Hit the like button if you like this video and subscribe this channel for more videos like this. And अपने दोस्तों में शेयर करें अगर उनको इंग्लिश सीखना है बेसिक एंड एडवांस लेवल का। I'll talk to you guys in the next one. Goodbye. Take care.